अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर होना। दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई, कोलाइड करके दो गाड़ियां तेज आ रही थी, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। गाड़ियों के अलावा कोलिजन और भी होता है, बहुत जगह होता है। क्रिकेट में ले लीजिए, दो टीम्स के बीच में टक्कर होती है, वो टक्कर अलग है, वो तो कंपटीशन वाली टक्कर है। लेकिन क्रिकेट में बैट और बॉल के बीच में टक्कर होती है क्या? बिल्कुल होती है। बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने शॉट मारा, बैट्समैन जब बॉल के साथ जब बैट कांटेक्ट में आता है तो कोलिजन होता है। बॉल आई, शॉट मारा, बॉल गई, कोलिजन हुआ। पलक झपकते ही जाती है, बॉल आई, पलक झपकते ही इधर से बॉल आई, बैट्समैन ने शॉट मारा, पलक झपकते ही बॉल गई, सिक्स पड़ गया। ठीक है, तो बॉल और बैट जो कांटेक्ट में रहते हैं बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। बॉल और बैट के बीच में कोलिजन होता है, टक्कर होती है, बहुत कम समय कांटेक्ट में रहते हैं, बॉल आई और निकल गई। तो ये फोर्सेस इंपल्सिव फोर्सेस होती है। देखिए, पलक झपकते ही बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया, कोलिजन हुआ, निकल गई बॉल, इंपल्सिव फोर्सेस होती हैं। बॉल बैट के बीच में कोलिजन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, टक्कर हुई, वापस गई, टक्कर फिर कराई, फिर वापस गई, फिर टक्कर कराई, वापस गई। देखिए, तो इन बॉल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। तो अब देखिए, जब ये बॉल्स आ रही थी तो कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, इनके बीच में टक्कर हुई, फिर ये वापस गई। अब जब कांटेक्ट में जब ये दोनों बॉल्स थी तो वो टाइम बहुत छोटा टाइम होता है। बॉल आई, बहुत छोटे टाइम तक कांटेक्ट में रही, फिर निकल गई, मोमेंटम चेंज हो गया, इंपल्सिव फोर्सेस लगी इनके बीच में, जो हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में। ठीक है, एनीवे, तो इसमें हमको एनालिसिस करना है कि यार ये इतनी वेलोसिटी से आए तो कितनी वेलोसिटी से वापस जाएंगी, किस तरीके का कोलिजन हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बॉडीज कोलिजन होता है, कुछ वेलोसिटी से आई, कुछ से जाएंगी। ये सब हमको एनालिसिस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कोलिजन, जो कोलिजन होता है वो दो टाइप का कोलिजन होता है। दो टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। पहला हेड ऑन कोलिजन, समझेंगे इसको अभी, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा ओब्लिक कोलिजन। तो कोलिजन दो तरीके के अपन पढ़ते हैं, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन। अब देखते हैं हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। तो देखिए, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कब कहते हैं? when during collision velocities of both the objects are along the common normal of colliding objects, then collision is called head on collision. तो जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी जो टक्कर कर रही हैं, जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है, उन दोनों की वेलोसिटीज अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग हो तो वो कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। अब क्या है समझते हैं इसको। अब ये पहली बॉल लेफ्ट में जा रही है, ठीक है, ये दूसरी बॉल मान लीजिए राइट में जा रही है। अब ये दोनों चली। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आई, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आई अभी, तो दोनों की वेलोसिटीज एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, अब जब ये कांटेक्ट में आई दोनों बॉल्स, तो इनके बीच में जो कॉमन नॉर्मल है वो देखते हैं। दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स में कॉमन नॉर्मल किधर होती है? जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करे। तो दोनों के सेंटर्स को जो ज्वाइन करे वो लाइन कॉमन नॉर्मल, तो ये लाइन जो है कॉमन नॉर्मल हो गई। अब देखिए, दोनों की वेलोसिटीज क्या कॉमन नॉर्मल के अलोंग है क्या? देखते हैं जरा, दोनों की वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही है। रेड एरो और ब्लू एरो जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है। तो दोनों बॉल्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज रख रही हैं जब टक्कर हो रही है, तो ये कोलिजन कौन सा हुआ? हेड ऑन कोलिजन। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये बॉल लेफ्ट में जा रही है, रेड वाली बॉल भी लेफ्ट में जा रही है, लेकिन ब्लू वाली तेज जा रही है और टक्कर हो गई। तो अब देखिए, ये टक्कर हो रही है यहां पर। अब ये जब टक्कर हो रही है यहां पर, तो ब्लू और रेड की वेलोसिटीज आगे की तरफ है। इनमें कॉमन नॉर्मल देखें, कॉमन नॉर्मल दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही,
मतलब उस लाइन के अलोंग ही दोनों वेलोसिटीज हैं, तो टक्कर कौन सी हुई? हेड ऑन टक्कर, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, दूसरा कोलिजन कौन सा देखा था हमने? ओब्लिक कोलिजन। तो ओब्लिक कोलिजन क्या होता है? इफ वेलोसिटीज ऑफ एनी ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, देन इट इज ओब्लिक कोलिजन। दो बॉडीज के बीच में टक्कर हो रही है, किसी भी एक बॉडी की वेलोसिटी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं हुई तो वो टक्कर, तो वो कोलिजन ओब्लिक कोलिजन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं। तो ये दो बॉल्स हैं, एक इधर जा रही है और दूसरी बॉल इधर जा रही है। अब इनके बीच में टक्कर होगी, तो जब टक्कर हो रही है इनके बीच में, टक्कर के दौरान कॉमन नॉर्मल बनाते हैं। तो देखिए ये कॉमन नॉर्मल जो है, ये कॉमन नॉर्मल दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा है। देखिए दोनों की वेलोसिटी, अब दोनों की वेलोसिटीज अब जो है ये, इसमें तो दोनों की वेलोसिटी ही कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है, जबकि डेफिनेशन क्या होती है? किसी एक की भी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं हुई तो वो कोलिजन ओब्लिक कोलिजन कहलाता है। तो ये कोलिजन ओब्लिक कोलिजन है। तो दो तरीके के हो गए कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ओब्लिक में किसी एक की भी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं हुई तो वो ओब्लिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड ऑन एनालिसिस करेंगे। अब क्या होता है? देखिए जो बॉडीज अब कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन उनके नेचर पे डिपेंड करता है। कई बॉडीज इलास्टिक होती हैं और कई बॉडीज इलास्टिक नहीं होती है। इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है? इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो, जिसका अगर हम शेप बिगाड़ दें और वापस उसको छोड़ दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। देखते हैं, तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, जैसे हमने इसको, इसका शेप चेंज कर दिया, इसका शेप हमने चेंज कर दिया, फिर इसको छोड़ा, तो देखिए ओरिजिनल शेप में आ गई यह बॉडी। हम अज्यूम कर रहे हैं एनर्जी लॉस नहीं हुई, सो दिस बॉडी विल बी इलास्टिक बॉडी। तो ये जो बॉल है ये इलास्टिक बॉल हो गई। इसको प्रेस करा हमने, देखिए शेप चेंज करा, इसका शेप चेंज कर दिया और छोड़ा इसको, वापस ओरिजिनल शेप में आ गई, इलास्टिक बॉडी। अब मान लीजिए इसके बदले अगर मिट्टी की बॉल होती, मड की, और उसको हम प्रेस करते, उसको हम ऐसे प्रेस करते और छोड़ते, तो क्या वो वापस ओरिजिनल शेप में आती? क्या नहीं आती। ठीक है, सो बॉडीज इलास्टिक हो सकती है या नॉन इलास्टिक हो सकती है। सो इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं? इलास्टिक बॉडीज आर बॉडीज विच रीगेन देयर ओरिजिनल शेप विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस नहीं होता है उनके रीगेन करते टाइम। ठीक है, सो इलास्टिक बॉडीज जो अपना शेप वापस रीगेन कर लेती है। तो इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपना शेप रीगेन कर लेती हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी लॉस करे। पहले उनमें कुछ डिफॉर्मेशन आता है, उनका शेप बिगड़ भी जाएगा। शेप बिगड़ना मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म हो गई बॉडीज, ऐसा बोलते हैं अपन। तो अगर इलास्टिक बॉडीज में कोई डिफॉर्मेशन आ भी जाए तो वापस छोड़ने पर अपना शेप रीगेन कर लेती है। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? वो कोलिजन जो कि पहली बात तो हेड ऑन हो रहा हो। हेड ऑन मतलब जिसमें दोनों की वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग हो। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक बॉडीज के बीच में कोलिजन। तो अगर दो इलास्टिक बॉडीज के बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा हो, दैट इज नोन एज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम दो इलास्टिक बॉल्स ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, इनका हेड ऑन कोलिजन कराते हैं। तो देखिए ये इनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ठीक है, टकरा रही है, जा रही है, टकरा रही है, जा रही है, टकरा रही है, जा रही है। ठीक है, अब ये कोलिजन को डिटेल में समझने के लिए हम इनको जरा स्लो मोशन में देखते हैं। ये इलास्टिक बॉल टकराई, शेप भी बिगड़ा होगा इनका, देखते हैं जरा स्लो मोशन में, देखते हैं क्या चल रहा है इनके बीच में। तो ये बॉल्स आई है, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, टकराने वाली है। अब ये बॉल जस्ट टाइम हमने फ्रीज कर दिया यहां पर। अब ये टकराने वाली है। अब देखना इनमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये बॉल्स कुछ इस तरह से टक्कर होगी इनके बीच में। तो ये टक्कर हुई और फिर ये बॉल्स दूर गई। ठीक है, तो पहले ये बॉल्स आई तो उन्होंने कंप्रेस करा, फिर वापस खुली, फिर
वापस गई। इस तरह से कोलिजन होता है एक्चुअली में। तो अब ये जो बॉल डिफॉर्म हो रही थी, जो ये फेज था जब ये बॉल में डिफॉर्मेशन आया, तो देखिए उस दौरान इनकी वेलोसिटीज कम हो गई। इनकी वेलोसिटीज कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इनकी। जब इनमें कंप्रेशन, जब इनमें डिफॉर्मेशन आया हुआ था तब, तो काइनेटिक एनर्जी गई कहां? एनर्जी तो कंजर्व्ड है और कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी गई कहां? ये काइनेटिक एनर्जी इन बॉल्स ने अपने अंदर स्टोर कर ली एज पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेती है एनर्जी जब उसको कंप्रेस करते हैं, तब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है, फिर वापस लौटा भी देती है वो। इसी तरह से ये बॉल जब कंप्रेस हो रही, जब डिफॉर्म हो रही है, तो इन्होंने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, और जब ये वापस जाएंगी, वापस खुलेंगी बॉल्स, तो ये अपने अंदर स्टोर एनर्जी को वापस लौटा देंगी और इनमें फिर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो कैसा प्रोसेस हो रहा है? ये बॉल टकरा रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली है कुछ समय के लिए, फिर वापस दे रही है, फिर इनके पास काइनेटिक एनर्जी वापस से आ गई। ठीक है, तो ये होता है कोलिजन में। अब इसको समझने के लिए हम एक मॉडल कंसिडर करते हैं। देखिए ये कुछ एनर्जी स्टोर कर रही है, बहुत इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको सिंपलिस्टिक तरीके से, सिंपल तरीके से समझने के लिए इस इलास्टिक एनर्जी को हम स्प्रिंग में स्टोर कर देते हैं और इन बॉल्स के बदले ब्लॉक्स ले लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिए हमने एक M1 ब्लॉक लिया जो कि V1 स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट में चल रहा है। ठीक है, इसके आगे चल रहा है M2 ब्लॉक जिसकी स्पीड है V2। ठीक है, अब V1 V2 से ज्यादा है तभी टक्कर होगी। अगर V1 V2 से कम हो गया, इनफैक्ट बराबर भी हो गया, तो भी टक्कर नहीं होगी, और हमको तो कोलिजन कराना है। तो V1 V2 से ज्यादा है। इलास्टिक एनर्जी स्टोर करने के लिए, इलास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा देते हैं। हमने ये स्प्रिंग V2 M2 ब्लॉक के साथ अटैच करके रख रखी है। किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है स्प्रिंग इलास्टिक नेचर का। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? देखिए स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे मान लेते हैं हम, इसमें कोई स्प्रिंग में कंप्रेशन लॉन्गेशन नहीं, नेचुरल लेंथ पर है। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर्ड है वो मिनिमम है, और इन ब्लॉक्स के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो अभी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी इस स्टेज में मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेज में मिनिमम है। अब देखिए क्या होगा, ये V1 से आता हुआ ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। अच्छा, स्प्रिंग M1 के ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगाएगी और M2 के ऊपर राइट में फोर्स लगाएगी, तो M2 की जो स्पीड है वो बढ़ेगी और M1 की स्पीड कम होगी। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर होगी। इसको हम V कॉमन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, तो दोनों की जो स्पीड है दैट इज V कॉमन, कॉमन वेलोसिटी आ गई। मतलब अब स्प्रिंग में सबसे ज्यादा कंप्रेशन है, इस स्टेज में स्प्रिंग में सबसे ज्यादा कंप्रेशन है। अभी भी स्प्रिंग M1 को पीछे धक्का दे रही है और M2 को आगे धक्का दे रही है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा कंप्रेशन है। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, धक्का लगना कंटिन्यू हो रहा है, M1 के ऊपर पीछे, M2 के ऊपर आगे। अब V2 की वैल्यू बढ़ेगी, V कॉमन से बढ़ेगी और M1 की जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो कम होगी। तो M2 को आगे धक्का लगेगा, M1 को पीछे धक्का लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग में अभी भी कंप्रेशन है, वो भी मैक्सिमम है, तो लगेगा धक्का। धक्का लगते 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 M2 की स्पीड बढ़ेगी, M1 की घटेगी। तो M1 की थोड़ी देर बाद हमने मान लिया V1 डैश हो गई वेलोसिटी, V1 डैश, और स्प्रिंग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, वापस से सारी एनर्जी रिटर्न कर चुकी है ब्लॉक्स को, और M2 की स्पीड V2 डैश हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में कोलिजन, जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन था स्प्रिंग से लेकर, वो हो चुका है। M1 अब V1 डैश से जा रहा है फाइनली, और M2 अब V2 डैश से जा रहा है। ठीक है,
इस समय वापस से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो ही होगी इस केस में, तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई तब, तो काइनेटिक एनर्जी वापस से मैक्सिमम। देखिए, तो काइनेटिक मैक्सिमम एंड पोटेंशियल मिनिमम। तो क्या हुआ, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल मिनिमम थी, बीच में जब टक्कर हुई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, स्प्रिंग ने अपने अंदर स्टोर कर ली, फिर बाद में जब वापस लूज हुई तो वापस रिटर्न कर दी इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक स्प्रिंग है ये, ठीक है। अब एक्चुअल कोलिजन से देखते हैं, दो बॉल्स के जब कोलिजन होता है, इसी मॉडल से समझते हैं उसको। तो एक बॉल m1 जो कि v1 स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉल m2 जो कि v2 स्पीड से जा रही है, ठीक है। दोनों के बीच में अभी दोनों एकदम अच्छे शेप में है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम। अभी एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, m1 वाली धक्का मारेगी m2 वाली को, प्रेस करेगी उसको, प्रेस करेगी, कंप्रेशन आएगा। एक समय जब दोनों के बीच में वेलोसिटी कॉमन, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, एकदम सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, उसको हम v कॉमन बोल रहे हैं। इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। m1 m2 को आगे धक्का दे रही है, थोड़ी देर बाद जब वापस कांटेक्ट छूटेगा तो m1 v1 डैश से, m2 v2 डैश से जा रही है, ठीक है। तो अब ये हुआ कोलिजन का प्रोसेस। ये बिफोर कोलिजन, अभी कोलिजन नहीं हुआ है, बीच में कोलिजन चल रहा है, और ये कोलिजन के बाद। तो इस तरह से कोलिजन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो हमने इसमें देखा, m1 बॉल v1 स्पीड से जा रही थी, m2 बॉल v2 से जा रही थी, कोलिजन हुआ, उसको हम ये दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसको दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें पूरा कोलिजन का प्रोसेस आ गया अंदर, कि कोलिजन हुआ, कंप्रेस हुई, फिर वापस से डिफॉर्म हुई, फिर वापस से खुली। सब कुछ होने के बाद जब कोलिजन पूरा कंप्लीट हो गया तो m1 v1 डैश से जाती हुई मिली और m2 v2 डैश से जाती हुई मिली, ठीक है। तो अब इनकी वेलोसिटीज का अगर हम एनालिसिस करें तो m1 पहले तेज स्पीड से चल रहा था v1 से, उसकी स्पीड घटते 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 v1 डैश हो गई। m2 v2 डैश से चल रहा, v2 से चल रहा था, उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। तो इनका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, v1 ज्यादा थी, ठीक है, तो v1 से स्टार्टिंग हुई और इसकी वेलोसिटी घटते हुए नीचे आ गई। देखिए, इसकी वेलोसिटी घटते हुए फाइनली कितने तक आ गई, v1 डैश तक हो गई इसकी स्पीड, घटते 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 कम होते, पहले तेज थी, पीछे धक्का मिलता रहा तो कम हो गई। सेकेंड बॉल की देखें, उसने कम स्पीड से चालू करा था और उसकी स्पीड बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए v2 डैश तक पहुंच गई, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा मोमेंट था जब इनकी वेलोसिटीज बराबर थी, वो कौन सा मोमेंट था, v कॉमन वाला, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था, मैक्सिमम कंप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर थी, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की मिनिमम थी। ये वो मोमेंट है, ठीक है, जहां पर v कॉमन स्पीड थी। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या देखा हमने, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक पहले ज्यादा होती है, कम होती है, फिर वापस बढ़ते 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 ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये हमने केस देखा था, मैक्सिमम से फिर मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम। कोई एनर्जी लॉस नहीं है इसमें, पोटेंशियल पहले बहुत कम, जीरो ही, फिर बढ़ती जाती है मैक्सिमम, जब मैक्सिमम कंप्रेशन डिफॉर्मेशन होता है मैक्सिमम जब, फिर वापस से सारी एनर्जी काइनेटिक को लौटा दी जाती है। तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो पहली चीज, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि देखिए कोई एनर्जी लॉस करने वाली चीज है ही नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम। दूसरी चीज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। इनिशियली और फाइनली काइनेटिक एनर्जी बराबर है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, बट इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन। कोलिजन के पूरे दौरान जब टक्कर हो रही थी, वापस खुल रहे थे, तब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। इनिशियल और फाइनल बराबर है पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम, देन
पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ये वी कॉमन वाला केस है, जब वी कॉमन से चल रहे थे दोनों, पोटेंशियल मैक्सिमम एंड काइनेटिक मिनिमम। तो इस तरह से हम कोलिजन को समझते हैं। अब हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या सिचुएशन है हमारे पास में, M1 की V1 से M2 की V2 से इलास्टिक कोलिजन हुआ, M1 V1 डैश से गई, M2 V2 डैश से गई। अब हमें क्या होता है, V1 गिवन होगी, V2 गिवन होगी, तो M1 कितने से जा रहा है, M2 कितने से जा रहा है, और हमें V1 डैश और V2 डैश कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। अब देखिए, जब M1 M2 में टक्कर हो रही है, कोई आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, कैसे भी टक्कर हो रही है, तो इनके बीच में जो फोर्सेज, अगर हम M1 M2 को सिस्टम ले लें, M1 M2 को सिस्टम ले लें, तो इनके बीच में सिर्फ इंटरनल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं जैसे अभी। ठीक है, mg नॉर्मल वो सब नहीं, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में। तो जो इंटरनल फोर्सेज है इनके ऊपर, वो मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकती हैं, बिकॉज एफ एक्सटर्नल ही मोमेंटम में चेंज लाती है सिस्टम के। तो एज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, इसका मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। वेक्टर में ले लेते हैं इसको डायरेक्शन के साथ, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का बराबर होगा। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। दो चीजें निकालनी है, V1 डैश V2 डैश, भाई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं अपन, तो क्या आएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमारे पास तो दो वेरिएबल है, अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाए, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था हमने, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम होती है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में। तो सेकंड इक्वेशन विल बी K इनिशियल पूरे सिस्टम की, K फाइनल पूरे सिस्टम की। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। कौन सी दो इक्वेशन, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल बराबर, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर। तो अब हमने जो सीखा उसको एक डेटा के साथ करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में 2 kg की बॉल है, 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, 1 kg की बॉल 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। डेटा वाला सवाल है। तो हमसे V1 डैश और V2 डैश पूछा गया है, 2 kg की V1 डैश 1 kg की V2 डैश, हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, दो इक्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड काइनेटिक फाइनल इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल। ट्राई कीजिए। आया आंसर, बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद आया, या तो छोड़ दिया बीच में ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखी, काइनेटिक इक्वेशन जब लिखी काइनेटिक एनर्जी की, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। उसको सॉल्व करने पर 2 रूट्स आए होंगे। अगर पूरे सॉल्व करने तक हिम्मत बची होगी तो 2 रूट्स तक हम पहुंचे होंगे। V1 डैश की वैल्यू हमारी आई होगी 2 और 4, तो उसमें से 4 तो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि टकराने के पहले 4 थी, टकराने के बाद भी 4 नहीं रहेगी। तो V1 डैश की वैल्यू आई 2, और जब V1 डैश की वैल्यू डालेंगे तो V2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे आंसर आएगा, ये वही दो इक्वेशन लिखिए मोमेंटम कंजर्वेशन की, P इनिशियल 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू P फाइनल। P फाइनल की वैल्यू क्या है, P फाइनल की वैल्यू है 2V1 डैश प्लस 1V2 डैश। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की, हाफ 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू V1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू V2 डैश का होल स्क्वायर।
फिर v2 डैश की वैल्यू यहाँ v1 डैश निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करेंगे, 2 रूट आएंगे 2 और 4। बहुत लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा छोटा करके देखें इसको, बहुत लंबा प्रोसेस, एक क्वेश्चन में ही जो है आधा घंटा लग जाएगा सॉल्व करने में। फिर तो देखते हैं जरा। तो इसका आंसर तो 2 और 5 आ गया, तो ये तो जो है 2 से जाएगी और ये फिर 5 से जाएगी, ठीक है। नाउ अभी अगर अपन इसको ढंग से एनालिसिस करें, देखिए ये सिचुएशन है हमारे पास में, जनरल सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ध्यान से देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, m1 v1 m2 v2 m1 v1 डैश m2 v2 डैश, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं जरा अगर अपन, तो इसको जो हमने रीअरेंज करा तो देखिए m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस v1 डैश, ये इधर गई टर्म, ठीक है। फिर v2 डैश इधर रहेगी, v2 इधर लाते हैं तो v2 डैश माइनस v2, ये पहली इक्वेशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी की देखें जरा, ये गंदी वाली इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू दिस 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 दिस। अब इसमें भी क्या करते हैं, हाफ से हाफ काट देते हैं, m1 वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, हाफ तो कट गया सब जगह से, m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन सिर्फ दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को रीअरेंज कराया, बस हमने इक्वेशंस को यूज वही करिए, बस रीअरेंज कराए। इन दोनों इक्वेशंस को अभी अपन अलग कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को देखते हैं जरा अपन अभी। तो ये दो इक्वेशंस ऐसे आ गए, ठीक है, डायग्राम वो का वही है, वो सिचुएशन वो की वही है। ये देखिए, अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं अपन। अब तो जैसे हम यहां से डिवाइड करेंगे तो ये m2 से m2 कटेगा, m1 से m1 कटेगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी नीचे लिखा हुआ है, a माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये से ये कटेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, तो a प्लस बी बच जाएगा ऊपर। तो इधर बचेगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इक्वेशन निकाल ली हमने एक और, ये सिंपल। अब इसको वापस से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, v2 को इधर लेके आते हैं, v1 डैश को उधर भेजते हैं। तो देखिए v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। हमारी जिंदगी आसान हो जाए थोड़ी, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, एक बार की मेहनत है इसमें बस। तो देखिए v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। v1 माइनस v2 क्या है कि m1 m2 का पीछा कितनी तेजी से कर रहा है रिलेटिवली। v1 माइनस v2 किस वेलोसिटी से m1 m2 को अप्रोच कर रहा है, यह है v1 माइनस v2, किस वेलोसिटी से वो उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। v2 डैश माइनस v1 डैश क्या है, v2 डैश माइनस v1 डैश है कि m2 वाला जो पार्टिकल है, m2 वाली जो बॉल है, वो कितनी तेजी से आगे भागने की कोशिश कर रही है, कितनी तेजी से वो दूरी बढ़ा रही है अपनी। तो देखिए v1 माइनस v2 को जो हम बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। m1 m2 का पीछा कर रहा है, v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी है m1 की पीछा करने की, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी तेजी से अप्रोच कर रहा है। v2 डैश माइनस v1 डैश को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी रेट से ये सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं कितनी तेजी से, रिलेटिवली सेपरेट कितनी तेजी से हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने एक इक्वेशन निकाल ली यहां पर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसका मैजिक देखते हैं थोड़ी देर में। तो हमारे पास में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने एक नई इक्वेशन, दो इक्वेशन को यूज करके डिड्यूस कर ली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अब जो है जब हमारे पास में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के प्रॉब्लम आएगी तो अब हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे। पहली कौन सी, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश m2 v2 डैश, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 माइनस v2 एंड दिस इज v2 डैश माइनस v1 डैश। ठीक है, v1 माइनस v2, v2 डैश माइनस v1 डैश। ये बेसिकली स्पीड है, स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब जरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी अभी अपन। अब जैसे देखिए ये दो बॉल्स है 3 और ये 1, ये इसको अप्रोच कर रही है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? ठीक है, v अप्रोच APP से डिनोट करें 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये बॉल 3 से जा रही है, इधर 1 से आ रही है, अभी भी अप्रोच कर रही है, टक्कर के पहले का सीन है ये। ठीक है, अब अप्रोच की वेलोसिटी कितनी हो गई 3 और 1 में? बताइए जरा कितने से कर रहे हैं? ये 4 से कर रहे हैं, तो अप्रोच की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी मैथमेटिकली करना चाहें तो 3 माइनस 1, इसको करें तो 3 माइनस माइनस 1, अपने आप 4 आ जाएगी। लेकिन हम बिना मैथमेटिकली भी देख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है। आप सेपरेशन की बात करते हैं, देखिए कोलिजन के बाद ये वाली बॉल 10 से जा रही है, ये वाली 3 से जा रही है, बताइए कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें? 7। सेपरेशन की वेलोसिटी 7, 10 माइनस 3, ये उतनी तेजी 7 की रेट से सेपरेट हो रहा है इससे। इसमें देखें अब किसी कोलिजन के बाद ये पहली वाली बॉल 3 से इधर और दूसरी वाली 10 से इधर, तो कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 13 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच और सेपरेशन की स्पीड्स हम या वेलोसिटी बोल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सबसे पहले हमने लिया था कोलिजन में, जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करी थी। अब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, देखते हैं जरा। ये वही वाला सवाल आ गया। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वेक्टर में लिखना चाहे वेक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बॉल्स मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। फाइनल मोमेंटम कितना है? 2 इंटू v1 डैश प्लस 1 इंटू v2 डैश। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो जरा इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितनी आ जाएगी? ये 2v1 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है? 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू सेपरेशन की वेलोसिटी v2 डैश माइनस v1 डैश। ठीक है, तो ये v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू 3 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए फायदा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं बनी, लीनियर इक्वेशन ही है। सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो दूसरी इक्वेशन, तो ये हमारे पास में हो गई दूसरी इक्वेशन, इधर लिख लेते हैं हम v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को अब माइनस कर देते हैं, तो 2v1 डैश माइनस माइनस v1 डैश इंप्लाइज 3v1 डैश इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। दैट इंप्लाइज दैट v1 डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए बड़े प्यार से आराम से आंसर आया। ठीक है, अब v1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 है, 2 प्लस 3 5, तो v2 डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में आया 2 और इसका आंसर हमारे पास में आया 5। ठीक है, अब देखिए क्विकली चेक करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं है। क्विकली कोलिजन के क्वेश्चन में हम आंसर चेक कर सकते हैं फटाफट। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? 3। सेपरेशन कितनी है? 5 माइनस 2 3। ये पहली बात। मोमेंटम भी कंजर्व कर लेते हैं फटाफट से। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 5 9। हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारे पास में 3 इक्वेशन हो गई, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेरिएबल तो 2 ही हैं। अगर ऐसी गलतफहमी हो रही है हमको, तो हम ये वापस से रिकॉल कर लें कि ये तो इन दोनों से ही आई है निकल के, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये इन दोनों को हमने मैनिपुलेट करा उससे आई हुई है ये।
ठीक है, तो ये तीसरी कोई नई इक्वेशन नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रिजल्ट है ये, सेपरेशन अप्रोच के बराबर है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। v1 डैश v2 डैश निकालनी है। क्या सवाल है? 3m 4 से आ रहा है, m रेस्ट पर है, 3m v1 डैश m v2 डैश, v1 डैश v2 डैश निकालनी है। ट्राई कीजिए। आया आंसर? क्या हमारा आंसर v1 डैश इक्वल टू 2 एंड v2 डैश इक्वल टू 6 आया? बिल्कुल सही आंसर है। चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये हमारा आंसर 2 और ये 6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई? इनिशियल मोमेंटम राइट को पॉजिटिव लेते हुए काम करते हैं। 3 4 जा 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 3m इंटू, ओके ये 3m है ये, तो ये 12m आ जाएगा इधर ये। ओहो, ये 12m प्लस 0 इक्वल टू 3m v1 डैश प्लस m v2 डैश। ओके, नाउ ये पहली इक्वेशन आ गई। m से m तो ये सब जगह से उड़ा देते हैं। अभी दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच। तो भाई पहले से अप्रोच लिखें। अप्रोच कितने की है? 4 की, ये रेस्ट पर है। सेपरेशन कितने की है? अच्छा, ये आंसर तो मिटा देते हैं, अभी कैलकुलेट करना है आंसर ये हमको। तो ये आई v2 डैश माइनस v1 डैश, ऐड कर लीजिए, नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 4 v1 डैश। तो v1 डैश की वैल्यू आ गई 4, ओ सॉरी v1 डैश की वैल्यू आ गई 2। 8 डिवाइड बाई 4 4 नहीं होता है, 2 होता है। ठीक है, तो v1 डैश वैल्यू 2 प्लस 4 6, तो दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 6। क्विक चेक, 4 4, ठीक है, एंड 4 3 जा 12, 6 प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू 12। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, ये 2 मीटर पर सेकंड से m जा रहा है और ये वाला m 1 से इधर जा रहा है लेफ्ट में। तो v1 डैश और v2 डैश निकालनी है हमको। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर? v1 डैश की वैल्यू -1 आई क्या? अब जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सही आ रही है आपकी, माइनस का मतलब समझते हैं अभी अपन। देखिए, तो इसमें सॉल्व करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अगर अपन देखें राइट को पॉजिटिव लेते हुए, तो 2 इंटू एम माइनस एम इंटू 1। माइनस क्यों? क्योंकि 1 लेफ्ट में है, इज इक्वल टू एम इंटू v1 डैश प्लस एम इंटू v2 डैश। हमने दोनों को राइट में मानी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये m आ जाएगा और ये v1 डैश प्लस एम v2 डैश, m से m तो सारे कट जाएंगे। ठीक है, इसको ही सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन। कितने से अप्रोच कर रहे हैं? ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश से कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, ये वो हमें समझ में आता है। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर लिखा हुआ ये 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 2v2। तो v2 की डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 रखेंगे। 3 माइनस 2 1 माइनस 1, v1 डैश की वैल्यू -1 आ गई। अब ये -1 का मतलब क्या है? जिधर हमने माना है उसके अपोजिट में वेलोसिटी आई है। माइनस का मतलब ये होता है। तो हमारा आंसर v2 डैश का 2 आया, तो इसका आंसर हमारा 2 आया। और इसका आंसर -1 मतलब ये जो बॉल है ये इधर की तरफ जा रही है, कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाली बॉल 2 से निकल गई और ये वाली बॉल 1 से इधर निकल गई। ठीक है, तो चेक करिए, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है क्या? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 हो रहा है। अप्रोच 3, सेपरेशन 3। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जब नेगेटिव आ जाए इसका मतलब जिधर हमने मानी उसके अपोजिट है। ठीक है, नाउ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल केस देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली अपीयर होता रहता है। ठीक है, स्पेशल केस है ये।
सॉल्व वैसे ही करेंगे, बट इसका रिजल्ट इंटरेस्टिंग आता है। क्या? इफ m1 इक्वल टू m2, अगर m1 और m2 दोनों मास बराबर हो तब क्या होता है? तो देखिए ये सिचुएशन है, दोनों m1 m2 m ले लिया हमने, v1 v2 v1 डैश v2 डैश, ये हमको कैलकुलेट करनी है। v1 हमको पता है, v2 हमको पता है, v1 डैश v2 डैश निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं जरा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। mv1 प्लस mv2 इक्वल टू mv2 डैश प्लस mv1 डैश, ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई। दूसरी, सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? v1 माइनस v2, सेपरेशन v2 डैश माइनस v1 डैश। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। तो ये पहले तो m से m सारे कट जाएंगे और फिर इसको ऐड करते हैं, तो v1 डैश क्या है? 2v2 डैश इक्वल टू 2v1। तो v2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई? v1। v2 डैश की वैल्यू v1 रख देते हैं, तो ये से ये कट जाएगा, तो v1 डैश इक्वल टू v2। तो v1 डैश की वैल्यू v2 आ गई। इसका मतलब जो सेकंड वाली बॉल की वेलोसिटी थी वो फर्स्ट वाले के पास आ गई, और जो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी थी वो अब सेकंड वाले के पास आ गई। मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई है। तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, मतलब जब हेड ऑन कोलिजन होता है सेम मास की बॉडीज में, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। वेलोसिटीज डायरेक्शन के साथ इंटरचेंज हो जाती है। देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये m मास 2 मीटर पर सेकेंड, ये m मास 1 मीटर पर सेकेंड, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन है। ठीक है, वेलोसिटीज अलोंग द कॉमन नॉर्मल है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? टकराने के बाद जो ये वाली m मास की बॉल थी इसको 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल जाएगी लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में 1 से, और ये वाली बॉल जो सेकेंड बॉल थी उसको फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अगला देखते, ये देखिए अभी क्या होगा, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकेंड बॉल, तो फर्स्ट बॉल को सेकेंड का मिल जाएगा और सेकेंड को फर्स्ट का मिल जाएगा। तो फर्स्ट बॉल रेस्ट पर आ गई और सेकेंड बॉल 2 मीटर पर सेकेंड से निकल गई आगे। ठीक है, सिंपल। ये 3 मीटर पर सेकेंड से आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये 2 से आगे जाएगी फिर टक्कर के बाद, और ये 3 से आगे जाएगी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। ये 1 से, ये 3 से, क्या होगा कोलिजन के बाद? ये 3 से, ये 1 से। ठीक है, क्या ठीक है? चक्कर में बढ़ गए हम इसमें तो कोलिजन ही नहीं हो रहा। ये 1 से पीछे वाली जा रही है, ये 3 से आगे वाली जा रही है, तो 1 वाला तो बहुत कम जा रही है, टक्कर ही नहीं होगी इसमें। तो इसका ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, पर इसका ध्यान रखना, इसमें तो कोलिजन ही नहीं होगा, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें कोलिजन ही नहीं हो रहा, आगे वाली बॉल पहले तेज जा रही है। ठीक है, चलिए, तो हमने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया। मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू इनिशियल, इन दोनों को सॉल्व करके एक और इक्वेशन निकाली थी, सेपरेशन अप्रोच की वेलोसिटी इक्वल टू सेपरेशन की वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके हम काम चलाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसमें। अब एक नया टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से डिनोट करते हैं, छोटे ई से। अभी इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी, पहले टर्म, नया टर्म आए, नए टर्म समझते हैं पहले क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये हमारे पास में सिचुएशन गिवन है, m1 v1 m2 v2 m1 v1, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, टक्कर होने के बाद ऐसे सिचुएशन है। ई की वैल्यू कैसे डिफाइन करी जाती है? E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस तरीके से E को डिफाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, 1, क्योंकि सेपरेशन की वेलोसिटी और अप्रोच की वेलोसिटी बराबर है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1। अच्छा, E की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हम देखें जरा, तो v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन u1 माइनस v2, ये तो हमको पता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्यों कहलाता है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे।
पहले इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं एक बार को। इलास्टिक कोलिजन के लिए E1। अब देखिए सारी बॉडीज इलास्टिक होती है क्या? नहीं। तो सारे कोलिजन्स इलास्टिक कोलिजन होंगे क्या? नहीं। तो कुछ इन इलास्टिक कोलिजन भी होंगे, जो इन इलास्टिक बॉडीज होती हैं, जो अपना शेप वापस से पूरा एज इट इज रिगेन नहीं करती है। ठीक है, इसके बारे में समझ में धीरे धीरे आएगा। अभी देखते हैं ई की डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में E1। अब जो एक और तरीके का कोलिजन होता है जो इलास्टिक नहीं होता है, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं भाई? देखिए ये कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 से लेकर 1 के बीच में होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इलास्टिक के लिए 1 और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखते हैं जरा। अब इसका एनालिसिस करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। देखिए इन इलास्टिक कोलिजन अभी मैथमेटिकली देख रहे हैं, फिजिक्स से समझेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले थोड़ी सी इसमें मैथ से एनालिसिस कर लेते हैं, फिर फिजिक्स से देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में चल क्या रहा है मामला। तो देखिए ये बॉल टकरा रही है, ई का कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसलिए यहाँ पर ई लिख दिया। अभी तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर यहाँ ई की वैल्यू कोई 1 लिख देता, मतलब कौन सा कोलिजन? इलास्टिक। हाफ लिख देता, इन इलास्टिक कोलिजन। तो अभी ई से काम चला रहा है। अब देखो ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, जो भी है वो कौन सी है? इंटरनल। तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0 दैट इंप्लाइज पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ये तो होल्ड करेगा ही सही, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही सही पहले और बाद में, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो क्या इक्वेशन? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने यहाँ पर। देखिए दो वेरिएबल्स हैं अब, v1 डैश और v2 डैश। ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन E की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू E। इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। देखिए इलास्टिक कोलिजन में भी हम यही दो इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए थे, बस उसमें E की वैल्यू 1 थी। हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर कर रहे थे, उसमें E की वैल्यू 1 थी। तो हम इवेंचुअली यही दो इक्वेशन तो सॉल्व करके आए हैं इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक में भी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी यहां पर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। v1 डैश और v2 डैश निकाल लिए हमको। 3 kg 9 मीटर पर सेकंड से, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड से। E की वैल्यू हाफ है, E की वैल्यू हाफ है। v1 डैश और v2 डैश निकालना है। पहली इक्वेशन क्या आएगी जरा बताइए? मोमेंटम कंजर्वेशन की P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो क्या हो गया, आगे को पॉजिटिव मानते हुए काम कर रहे हैं। 9 इंटू 3 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू v1 डैश प्लस 1 इंटू v2 डैश। यहां पर ये 1 मास का आ गया। ठीक है, पहली इक्वेशन समझ में आ गई, सिंपल है। दूसरी इक्वेशन E की इक्वेशन लिखते हैं। E की इक्वेशन क्या होगी? v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2 इम्प्लाइज E की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन 9 माइनस 1, दोनों आगे की तरफ हैं, तो दोनों 9, v1 की वैल्यू 9, v2 की वैल्यू 1। ठीक है, अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे तो v1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करने पर आ जाएगी, और v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो v2 डैश की जो वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी 10, और v1 डैश की जो वैल्यू आई दैट इज 6। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। हमें पता है दो इक्वेशन सोल्व करनी चाहिए। पहला देखते हैं मोमेंटम। 3 9 जा 27, 1 1 जा 1, टोटल 28, 3 6 जा 18, 1 10 जा 10, 18 प्लस 10 28। चलो भाई पहली इक्वेशन तो सॉल्व हुई। दूसरी देखते हैं अभी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है चेक कर लेते हैं जरा फटाफट से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है?
8। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है जरा देखें। ये 10 से भाग रहा है 6 से, कितनी तेजी से भाग रहा है इसके रेस्पेक्ट में, 4 से भाग रहा है। डिवाइड करके देखिए, ई की वैल्यू हाफ। तो हमारा आंसर परफेक्टली सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 7, ये 2 इधर से आ रहा है, ई की वैल्यू 1/3। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ध्यान रखने वाली बात है, V2 लेफ्ट की तरफ है अभी, तो साइन का ध्यान रखना है। ट्राई कीजिए। आया आंसर? चेक करते हैं जरा। देखिए पहली इक्वेशन 7 इंटू एम, एम इंटू 7, आगे को पॉजिटिव मान के काम कर रहे हैं, माइनस 2m इंटू 2, ये तो होगा ही सही, माइनस आएगा, इज इक्वल टू एम V1 डैश प्लस 2m V2 डैश। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ई की, ई इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन 7 प्लस 2, प्लस 2 कहां से आ गया अभी, हमने तो V1 माइनस V2 पढ़ा था, तो ये तो आना चाहिए था हमारे पास में 7 माइनस 2। वैसे भी हमको पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, 9 है, तो चाहे ऐसे समझ लें या 7 प्लस 2 से समझ लें। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो V1 डैश की वैल्यू -1i और V2 डैश की वैल्यू 2i। -1 का मतलब क्या, जिधर माना उसके अपोजिट। तो V1 डैश का जो आंसर आया, ये जो आंसर आया हमारे पास में, वो इधर आया 1 मीटर पर सेकेंड, और V2 डैश कितना पॉजिटिव आया, जिधर माना उधर ही आया 2 मीटर पर सेकेंड। चेक करते हैं जरा आप, मोमेंटम कंजर्वेशन फटाफट। 7m माइनस 4m, 7 माइनस 4 3, चेक करते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 1 3, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, ई की वैल्यू से भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। अप्रोच कितनी है, 9, सेपरेशन कितनी है, ये 3, ये 2 और ये 1, तो 3, तो सेपरेशन है 3, अप्रोच है 9, ई की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन सही हो गया बिल्कुल। ओके, तो ई की वैल्यू 0 से 1 मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन। अब जो एक और होता है लास्ट, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में V1 डैश V2 डैश मान लिया हमने, इसमें E इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें E की वैल्यू 0 होती है। तो E 0 मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पहला कौन सा था, इलास्टिक, E इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा था, इन इलास्टिक, 0 से 1। तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, E की वैल्यू 0। E की वैल्यू 0 मतलब V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन V1 माइनस V2, मतलब V1 डैश इक्वल टू V2 डैश। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ वेलोसिटी से जाएंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडीज जब कोलाइड करती हैं तो उसके बाद में चिपक जाती हैं आपस में और एक साथ चलती हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक में वैसा होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाती है। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ये 0 हो जाती है। तो दो बॉडीज आई एकदम, फिर चिपक के साथ में निकल लेती हैं आगे वो। ठीक है, तो बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसा होता है, दोनों चिपक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिट्टी, आपने मिट्टी की बॉल बनाई और किसी के ऊपर फेंक दी। मान लो किसी गाल पे बड़ी मिट्टी की बॉल, मिट्टी का आपने गोला बनाया, किसी गाल पे फेंक दिया सपोज करो, अब वो चिपक जाएगा ना एकदम से, या रिबाउंड तो नहीं होगा वो जाकर वापस से, ऐसे तो नहीं जाएगा, चिपक जाएगा पूरा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो जैसे मड, मिट्टी हो गई, या फिर पुट्टी, घर में काम में लेते ना पेंट के टाइम, पेंट के पहले दीवारों पे लगाने के लिए। ठीक है, तो मड या पुट्टी ये सब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। आप एक मिट्टी की बॉल दूसरे मिट्टी की बॉल पे फेंकिए, देखिए दोनों चिपक के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, दोनों साथ में जाते हैं, स्टिक होके जाते हैं।
एनालिसिस करते हैं इसका भाई। इसका एनालिसिस में क्या होगा, देखिए E इक्वल टू 0 मतलब कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब देखिए दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हमने v1 डैश और v2 डैश को v डैश मान ली, v1 डैश और v2 डैश को v डैश मान ली हमने, यहां पर सेम मान ली वेलोसिटी। एक ही वेरिएबल बच गया, E की इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिख ली यहां पर, E की इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि v1 डैश v2 डैश बराबर है, तो v डैश मान ली, उसको हमने चिपका के साथ में भेज दिया सेम वेलोसिटी से। अब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, यहां पर भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों बॉल टकरा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश, v डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, तो इसमें E की इक्वेशन लिखी नहीं लिखी, हमने लिख ली ऑलरेडी, तभी तो सेम वेलोसिटी मान ली उसकी ना। 3m का मास है 5 मीटर पर सेकेंड, m का मास 1 मीटर पर सेकेंड, E इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, v1 डैश और v2 डैश निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। हमको पता है E इक्वल टू 0 मतलब v1 डैश इक्वल टू v2 डैश को हम v डैश मान लेते हैं। ठीक है, v डैश की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो E की इक्वेशन तो ये हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्वेशन, तो 3m इंटू 5 प्लस m इंटू 1 इज इक्वल टू 3m v डैश प्लस m v डैश। ठीक है, तो ये m से m तो कट जाएगा, 15 16 4 v डैश, तो v डैश की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है, दोनों 4 से जा रहे हैं, वेलोसिटी सेपरेशन 0 है, 4 4 जा 16, 15 प्लस 1 16, चेक हो गया आंसर, बिल्कुल सही है। अब प्रैक्टिकल केस में देखें तो इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर 49 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बुलेट आती है, अब एक बुलेट आके इससे टकरा के इसमें घुस जाती है, एम्बेड हो जाती है इसमें, उसको बोलते हैं एम्बेड हो जाती है इसमें। तो हमसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में गिवन होता है 1 kg की बुलेट है, थोड़ी भारी बुलेट है, बड़ी, ठीक है, और ये 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी। ठीक है, तो ये 1 kg की बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, दोनों टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से जाएंगे वो हमसे पूछा जा सकता है। तो 49 kg का ब्लॉक रखा है, 1 kg की बुलेट उसमें घुस जाती है 100 मीटर पर सेकेंड से आगे, तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने से जाएंगे। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों की वेलोसिटी v मान ली, मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, तो 1 इंटू 100 प्लस 49 इंटू 0 इज इक्वल टू दोनों का कंबाइंड मास 50 इंटू v, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिल्मों में होता है, गोली पड़ती है किसी को तो वो दूर भागता है, फिर वो मतलब हवा में उड़ के चल जाता है वो, तो ये सब यही मामला रहता है वहां पर। थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी गोलियां धड़ 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 बहुत सारी गोलियां लगती है, तो कैसे वो एकदम उड़ के पीछे चल जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0 से 1 होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0 होता है। ठीक है, कोई सा भी कोलिजन हो, हम हमेशा 2 इक्वेशन लगाकर सॉल्व कर रहे हैं उसको, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक E की इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन से हमने पूरा कोलिजन निपटा दिया, और हम आंसर चेक भी करना जानते हैं इसमें, तो इन दोनों इक्वेशंस को वापस वेरीफाई करके देख लीजिए। ठीक है।